गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 15 के प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे थे और हमारा प्रश्नोत्तर पूरा हुआ था। आज की क्लास में हम लोग इसी पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आप अपनी हिंदी 2 की पुस्तक में पेज नंबर 111 पर देखिए। 111 पे इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग उसे ही करने जा रहे हैं। और साथ में पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में मार्क करना है, लिखना है। तो चलते हैं बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की तरफ। और इसके पहले मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखेंगे, लघु और दीर्घ उत्तरी। तो अब तक आपने लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपनी कॉपी में पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखें। बच्चों, जो काम जिस दिन दिया जाए उस काम को करते चलें, क्योंकि आपकी कॉपी फिर एक बार स्कूल में सबमिट होगी करेक्शन के लिए। तो बेहतर यही है कि काम को समय से करते रहें, सुंदर राइटिंग में लिखें। सारी चीजें आप देख कर लिख रहे हैं तो मात्राओं की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आप जो है जो काम जिस दिन दिया जाए अगर उस काम को उस दिन करते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होगा। काम को समय से आप करेंगे और सुंदर लिखेंगे और सही लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं पेज नंबर 111 का, 111 पेज का। बहुविकल्पी प्रश्न पहले करेंगे, तो देखते हैं क्या है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है, सूरज तक क्या पहुंचने लगी है। सूरज तक क्या पहुंचने लगी है, तो इसका उत्तर है तपिस। तो तपिस पे आप सही का निशान लगाएं। अगला है ख, वातावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है, तो इसका उत्तर है धुएं से। और अगला है ग, सूरज को किसके लिए दुख था, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। तो देख लेते हैं एक बार बहुविकल्पी का। क का उत्तर है बच्चों तपिस, ख का उत्तर है धुएं से और ग का उत्तर है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं अपना दूसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। आप देखिए यहाँ पे दूसरा अभ्यास प्रश्न है, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, ये दूसरा जो अभ्यास प्रश्न है ये पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश का मतलब होता है पढ़ा हुआ गद्यांश। अपठित जो आप हिंदी 1 में करते हैं, अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ। तो क्योंकि आपने ये पाठ उफ ये गर्मी ये पाठ पढ़ा है, उसी पाठ से ये पंक्तियां ली गई हैं और उस पे प्रश्न बनाए गए हैं। आप देखते हैं आपके हिंदी 2 के प्रश्न पत्र में इस टाइप का एक प्रश्न जरूर होता है। किसी भी पाठ से, जो भी आपके पाठ एग्जाम में आने वाले होते हैं, उनमें से किसी भी पाठ से कोई भी पंक्ति उठाकर बीच से कहीं से भी उस पे दो तीन पंक्तियां होती हैं और उस पे 4-5 प्रश्न होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। तो इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो मैं इन पंक्तियों को नहीं पढ़ने जा रही हूँ, एक बार मैं इसके उत्तर को बता रही हूँ। अगली बार से जब भी ऐसा कोई प्रश्न हो, चाहे वो पठित गद्यांश हो या पठित गद्यांश हो, पठित या अपठित, इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। तो देखिए इसका पहला है, जैसे ये पंक्तियां कौन बोल रहा है। तो एक बार जो है पंक्तियों को मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। क्योंकि डायरेक्ट मैं सोच रही थी उत्तर बोलूं, तो डायरेक्ट अगर उत्तर बोलूंगी तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। वैसे ये पंक्तियां आपकी पुस्तक से ली गई हैं। मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी। सूरज दादा, आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सब अपनी अपनी जगह सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहां मेरी जलती धरा को ठंडक देता है, वहीं आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। ये पंक्तियां आपके पाठ 15 से ली गई हैं और इन पंक्तियों पे प्रश्न बने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ये पंक्तियां कौन बोल रहा है, तो ये पंक्तियां जो है पृथ्वी बोल रही है। फिर है दूसरा प्रश्न है, पेज टर्न करिए, पेज नंबर 112 पे आइए। रात के समय कौन धरा को ठंडक देता है, तो रात के समय चंद्रमा जो है धरा को ठंडक देता है। धरा का मतलब धरती से है।
अगला है ग, पृथ्वी किसकी रोशनी से जगमगाती है? तो पृथ्वी सूरज की रोशनी से जगमगाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पठित गद्यांश को के प्रश्नों के उत्तर को आपने किया है, और इस टाइप का एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, थर्ड टर्म में भी आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, नीचे दिए शब्दों में विशेषण और विशेष शब्द लिखिए। तो विशेषण आपने ग्रामर में पढ़ा है, विशेषण भी और विशेष भी। विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो अगर आप विशेषण और विशेष को ध्यान में रखेंगे तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आप हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं। विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष विशेषण की विशेषता बताता है। तो चलिए देखते हैं। ठंडी किरण, तो यहाँ पे जो ठंडी है ये विशेषण है, और किरण विशेष से है। ये सारा चीज आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसलिए मैं बोल के करा रही हूँ। अगला है काले बादल, तो काले विशेषण है और बादल विशेष से है। पेज नंबर 113 पर देखिए, चमकता सूरज, तो चमकता विशेषण है और सूरज विशेष से है। कठिन शब्द, तो कठिन विशेषण है और शब्द विशेष से है। भावी पीढ़ी, भावी विशेषण है और पीढ़ी विशेष से है। तो इस तरीके से आपने दूसरा अभ्यास प्रश्न भी पूरा कर लिया। तीसरा अभ्यास प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? इनके सामने भाषा का नाम लिखिए। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं, फैक्ट्री, तारीफ, आईना, अनुसंधान, फिक्र, एयर कंडीशन, तो ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये किस भाषा के शब्द हैं। मतलब हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मलयालम है, किस भाषा के ये शब्द हैं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहला है आपका फैक्ट्री। फैक्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्योंकि फैक्ट्री हम अंग्रेजी में भी फैक्ट्री ही बोलते हैं और हिंदी में भी फैक्ट्री ही लिखते हैं। तो फैक्ट्री, अब यहाँ पे फैक्ट्री की बात है, ऐसा नहीं कि हिंदी में फैक्ट्री ही लिखते हैं, फैक्ट्री का मतलब कारखाना भी होता है, पर यहाँ पे क्योंकि शब्द दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये किस भाषा का है, तो अभी सिर्फ आपको शब्द देखना है और ये बताना है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो फैक्ट्री बच्चों अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो फैक्ट्री के आगे आप लिखेंगे अंग्रेजी। अगला है, उसके नीचे दिया गया है तारीफ, तो तारीफ जो है ये उर्दू शब्द है, तो तारीफ के आगे आप लिखेंगे उर्दू। अगर आप अंग्रेजी तो लिखना जानते ही हैं, हिंदी में अंग्रेजी को कैसे लिखते हैं? उर्दू द में बड़ा की मात्रा लगेगा, छोटा वो होगा, और द पे उड़ने वाला र होगा। और परेशान बिल्कुल मत होइए, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। ये है उर्दू। आगे बढ़ते हैं। आईना, आईना भी जो है उर्दू शब्द है। फिर है अनुसंधान, अनुसंधान संस्कृत शब्द है, तो अनुसंधान के आगे आप लिखेंगे संस्कृत। फिक्र, फिक्र आपका उर्दू शब्द है। एयर कंडीशन, एयर कंडीशन अंग्रेजी शब्द है। चलिए एक बार मिला लेते हैं। फैक्ट्री अंग्रेजी है, तारीफ उर्दू, आईना उर्दू, अनुसंधान संस्कृत, फिक्र उर्दू, एयर कंडीशन अंग्रेजी। तो इस तरीके से आपने तीसरा अभ्यास प्रश्न भी पूरा कर लिया। देखते हैं चौथा अभ्यास प्रश्न क्या है। नीचे दिए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाना है, तो इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठंड, ठ के ऊपर बिंदी लगेगी, श के ऊपर बिंदी लगेगी तो संचित हो जाएगा। धुआं, तो यहाँ पे देखिए धुआं लिखा है, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु अगर आप लगाएंगे तो क्या बनेगा? धुआं। उसी तरीके से अनुसंधान, अनुसंधान लिखा है, तो स के ऊपर आपको जो है अनुस्वार लगाना है, तो आपका बन जाएगा अनुसंधान। उसी तरीके से अगला शब्द है चांद, तो चांद नहीं लिखा है, लिखा है चाँद,
तो चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो आपका शब्द बनेगा चांद। अगला है ईशान। ईशान है, ईशान है, इसके ऊपर आप अनुस्वार लगाएंगे ई के ऊपर, तो आपका शब्द तैयार होगा इंशान। तो इस तरीके से बच्चों आपने जो है चौथा अभ्यास प्रश्न भी पूरा कर लिया। पांचवा है सही पर्यायवाची पे सही का निशान लगाना है, जैसे सूरज का रवि, चंद्रमा, राकेश, सृष्टि, संसार, अमृत, सुधा, आईना, दर्पण। फिर से देखिए, सूरज का रवि, चंद्रमा का राकेश, सृष्टि, संसार, अमृत, सुधा, आईना, दर्पण। तो आपने इसे मार्क कर लिया होगा। उसके बाद छठा अभ्यास प्रश्न में बच्चों और लगाना है, जैसे जीव डैश जंतु लिखा है तो जीव और जंतु, बहुत आसान है, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। पेड़ और पौधे, धूप और छां, आना और जाना, हरे और भरे, सुख और दुख। तो इस प्रश्न में बस यही करना है कि शब्दों में और लगाकर लिखना है। तो जो आपके बीच में योजक चिन्ह लगे उसी की जगह आपको और लगाना है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पाठ पूरा यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। तब तक आप ये पूरा पाठ अच्छे से तैयार करिए, इसके प्रश्न उत्तर को याद करिए, इनके अभ्यास प्रश्नों को याद करिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।